प्रथमं नैमिषं पुण्यं चक्रतीर्थं च पुष्करम् अन्येषां च तीर्थानां संख्या नास्ति मही। आपने नैमिषारण्य के बारे में तो अवश्य सुना होगा, जिसे आम बोलचाल में नैमिष या नीमसार भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। इसकी गणना भारत के सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय स्थलों में की जाती है। इस स्थान का महत्व न केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता में है, बल्कि यह अनगिनत पौराणिक कथाओं, ऋषि मुनियों की तपस्या और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा। पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व नैमिषारण्य का क्या है? नैमिषारण्य का उल्लेख वेद, पुराणों और प्राचीन धर्म ग्रंथों में बार बार मिलता है, जो इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है नैमिषारण्य। यह स्थान विशेष रूप से उन 88,000 ऋषियों की तपस्या स्थली के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने यहाँ गहन ध्यान और साधना की। इन्हीं ऋषियों का ज्ञान प्रदान करने के लिए यहाँ कई महत्वपूर्ण शास्त्र भी रचे गए। वेद व्यास जी का है महत्वपूर्ण योगदान। माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने यहीं पर वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की और श्रीमद्भागवत पुराण सहित अन्य कई पुराणों को लिपिबद्ध भी किया। उन्होंने 88,000 ऋषियों का ज्ञान प्रदान किया। चक्र तीर्थ का उद्गम। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ऋषिगण कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना मनोमय चक्र, उन्हें मन की शांति से निर्मित पहिया दिया और कहा कि जहां एक चक्र गिरेगा वहीं जाकर वे तपस्या करें। यह चक्र इसी स्थान पर गिरा और इनकी नेमी यहाँ विषण हो गई, जिससे इस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा। यहीं पर चक्र तीर्थ का निर्माण भी हुआ। दधीच ऋषि का त्याग भी यहीं पर हुआ। यह पवित्र भूमि जहाँ ऋषि दधीच ने लोक कल्याण के लिए अपने शरीर की अस्थियां इंद्रदेव को दान कर दी थी, जिससे शक्तिशाली वज्र का निर्माण हुआ और असुरों का संहार हुआ। अष्टम बैकुंठ। वैष्णव परंपरा में नैमिषारण्य को अष्टम बैकुंठ की संज्ञा दी जाती है, जिसका अर्थ यह है कि भगवान विष्णु के 8 बैकुंठ धामों में से एक नैमिषारण्य है। यहाँ भगवान का साक्षात निवास माना जाता है। कलयुग का प्रभाव क्या है? ऐसी मान्यता है कि नैमिषारण्य में कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है। इससे यहाँ आज भी सतयुग के समान पवित्र और सात्विक वातावरण बना हुआ है। नैमिषारण्य मतलब तीर्थों का संगम। कहा जाता है कि नैमिषारण्य में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और यह सभी तीर्थों का संगम स्थल माना जाता है। इसलिए 4 धाम की यात्रा को नैमिषारण्य की यात्रा के बिना अधूरा माना जाता है। पितृ तर्पण का भी अलग महत्व है। इसे नाभि गया भी कहते हैं और यहाँ पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती। हम बताते हैं आपको नैमिषारण्य के प्रमुख दर्शन स्थल कौन कौन से हैं। नैमिषारण्य में कई ऐसे स्थल हैं जिसकी धार्मिक और ऐतिहासिक गरिमा को बढ़ाते हैं, जैसे चक्र तीर्थ। यह नैमिषारण्य का हृदय स्थल माना जाता है। यहीं पर ब्रह्मा जी का चक्र गिरा था। इस पवित्र कुंड में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री ललिता देवी का मंदिर यह शक्तिपीठों में से एक है और नैमिषारण्य की अधिष्ठात्री देवी श्री ललिता देवी को समर्पित है। चक्र तीर्थ में स्नान के बाद मां भगवती के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व होता है। इन्हें भुवनेश्वरी और चक्रेश्वरी देवी भी कहा जाता है। व्यास गद्दी यह वही स्थान है जहां महर्षि वेद व्यास ने ऋषियों को वेदों और पुराणों का ज्ञान दिया था। यह ज्ञान और विद्या का प्रतीक माना जाता है। दधीच कुंड यह पवित्र कुंड ऋषि दधीच के त्याग और बलिदान का साक्षी है, जहां स्नान और पूजन से पुण्य लाभ मिलता है। हनुमान गढ़ी गोमती नदी के किनारे स्थित यह एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। माना जाता है कि भगवान हनुमान यहाँ पाताल लोक से लौटे हुए थे। सुखदेव मुनि का मंदिर यह वेद व्यास जी के पुत्र और श्रीमद् भगवत गीता पुराण के महान वक्ता सुखदेव की समर्पित है। आदि गंगा गोमती नैमिषारण्य गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, जिससे आदि गंगा के रूप में पूजा जाता है। नदी में स्नान का भी विशेष धार्मिक महत्व होता है। पांडव किला महाभारत काल में जुड़े यह स्थल पांडवों के यहाँ निवास करने की लोक मान्यता को दर्शाता है। परिक्रमा और यात्रा नैमिषारण्य 84 कोसी परिक्रमा के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे हजारों भक्त प्रतिवर्ष करते हैं। यह परिक्रमा लगभग 84 कोस की दूरी तय करती है और नैमिषारण्य के चारों ओर की विभिन्न पवित्र स्थलों को जोड़ती है। यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव होता है। नैमिषारण्य का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है, जो साधकों और भक्तों को आत्मचिंतन और शांति प्रदान करता है। यह स्थान भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और पौराणिक परंपराओं का एक जैविक प्रतीक माना जाता है। क्या आप नैमिषारण्य के किसी एक विशेष पहलू में यदि जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करिएगा और हम आपको नैमिषारण्य के किसी विशेष पहलू के बारे में अवश्य बताएंगे।